श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज 29 जनवरी 2023 रविवार का दिन है, वीकेंड चल रहा है और उम्मीद करता हूं आप सब वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। हम भी वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ तैयारी कर रहे हैं आने वाले हफ्ते की। और ना हम तैयारी कर रहे हैं बल्कि आपको भी तैयारी करवा रहे हैं। और इसी क्रम में ऑलरेडी वीकेंड स्पेशल वीडियोस पोस्ट कर चुका हूं मैं, गोल्ड सिल्वर कौन से डेटा आएंगे और एनजी के ऊपर। तो इन वीडियोस को आप मिस मत करिएगा, जाकर जरूर देखिएगा। हर वीडियो में मैंने डिटेल चार्ट समझाने की कोशिश करी है कि क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है, क्या संभावनाएं हैं आने वाले दिनों में। साथ ही साथ डेटा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आने वाले हैं गोल्ड सिल्वर के लिए। तो ये वीडियो स्पेशली आपको देखना ही देखना है। अगर कोई भी कंटेंट आप मिस करेंगे तो हो सकता है कि उसका नुकसान आपको उठाना पड़े। लेकिन इनमें सबसे जरूरी चीज है कि जो भी कुछ बताया गया है उसको आपको अपनी पर्सनल कसौटी पे जरूर कसना है। आपको जरूर देखना है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कह रही है और उसी के बेसिस पर आपको कोई डिसीजन लेना है। हमारा काम है आपको सही रास्ता दिखाना, लेकिन उस पर कैसे चलना है वो डिसीजन आपको लेना है। चलिए पेन पेपर तैयार कर लीजिए, क्योंकि मैं जो कुछ अब बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मंडे को सोने चांदी में क्या होने की संभावनाएं हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सोमवार को हमें देखने के लिए मिल सकती हैं, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां पर मार्केट ऊपर या नीचे में होल्ड कर सकती है गोल्ड सिल्वर के अंदर। तो अगले कुछ मिनटों में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करूंगा। पेन पेपर तैयार रखिए या नोटबुक मोबाइल पे खोल लीजिए और ये नोट्स बनाते जाइए। अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस की। दूसरी चीज, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट है। हम अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, ना कि फरवरी के, बिकॉज वो अब खत्म हो जाएगा। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको दे देता हूं, वो आएगा 57,070 के आसपास। 57,070 फर्स्ट सपोर्ट होगा। उसके नीचे अगला सपोर्ट आपको 57,780 के आसपास देखने के लिए मिलेगा। तो पहला सपोर्ट 57,070, नेक्स्ट सपोर्ट 56,780 और उसके नीचे जो फाइनल सपोर्ट होगा वो आपको देखने के लिए मिलेगा 56,500 के आसपास। जी हां, ये हो गए तीन इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स। पहला सपोर्ट 57,070, अगला सपोर्ट अगर मार्केट उसके नीचे निकलती है तो फिर मार्केट 56,780 को ध्यान में रख के चलिएगा, वो नहीं टूटना चाहिए। और अगर 56,780 किसी वजह से टूट जाता है तो मार्केट 56,500 तक ड्रिफ्ट हो सकती है। वहीं पे अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अभी दिखाई दे रहा है 57,550 के आसपास, 57,550 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा 57,780 के आसपास। 57,780 याद रखिए, 57,500 के ऊपर गोल्ड एक अनचार्टेड टेरिटरी में चला जाएगा। जी हां, 57,500 अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में लाइफ टाइम हाई है और फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में लाइफ टाइम हाई है 57,125। उसके ऊपर गोल्ड एक बार फिर अनचार्टेड टेरिटरी में चला जाएगा। ये जो हम लेवल आपको और ऊपर में रेजिस्टेंस दे रहे हैं, ये कुछ एक अनुमान है जो कि ड्राइव हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट से, बिकॉज वहां पर रेजिस्टेंसेस हमें मिलेंगे। जैसे 1960 का रेजिस्टेंस है, 1972 का रेजिस्टेंस है, 1960, 1972, 1977, इस तरह से मल्टीपल रेजिस्टेंसेस वहां पर हैं। सपोर्ट्स हमें चार्ट पर मिल सकते हैं बिकॉज मार्केट
ने मल्टीपल सपोर्ट्स क्रिएट किए हैं, जो रेजिस्टेंस थे उनको ब्रेक किया, वो सपोर्ट बना लिया। बट अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस की, तो जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है, लास्ट हाई है, वीकली कैंडल का हाई है, वो है 57,500 का अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं और ये रेजिस्टेंस हैं। अभी 2 रेजिस्टेंस हाथ में ले लीजिए, मुझे लगता है मंडे को उससे ऊपर जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जो कुछ जरूरत पड़ेगी वो वेडनेसडे को पड़ेगी, बिकॉज वेडनेसडे को आने वाला है बजट। हो सकता है कि ट्यूसडे को थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी देखने के लिए मिले, डिपेंडिंग ऑन इंटरनेशनल मार्केट। लेकिन जो असली कहानी होगी, जो असली कहानी लिखी जाएगी, वो लिखी जाएगी वेडनेसडे को। तो वेडनेसडे की तैयारी हमें रखनी है। चलिए, जैसे हमें इसमें लेवल्स तो नहीं मिल रहे थे, बट सिल्वर में इस तरह की दिक्कत नहीं है। सिल्वर में हमें आसानी से लेवल्स मिल जाएंगे मंडे के लिए। तो सिल्वर में जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला रेजिस्टेंस होने वाला है, वो होने वाला है 68,900 से और 69,100 के आसपास। ये एक जोन है 200 रुपए का, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। अगर मार्केट इस लेवल को निकाल लेती है तो 69,400 से 69,600 और फाइनल रेजिस्टेंस होगा 70,100 का। ये 3 लेवल ऊपर में है, लेकिन मुझे लगता है कि जो ये वाला लेवल है 68,900 से 69,100, यही एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिएगा, हो सकता है एक बार मार्केट केवल मॉनिटर करिएगा इसको कि 69,300 जाए, जस्ट पियर्स करने के लिए, स्टॉप लॉसेस लेने के लिए, और फिर वापस आ जाए। तो 69,300 तक इसको मॉनिटर करिएगा। उसके ऊपर नहीं टूट रही होगी, देन यू कैन टेक सेल पोजीशन और यू कैन ऐड इफ यू ऑलरेडी हैव अ सेल पोजीशन। ठीक है, चलिए सपोर्ट की बात कर लेते हैं। मार्केट जो बंद हुई है वो 68,300 के आसपास बंद हुई है। सबसे पहला सपोर्ट हमें 67,800 के आसपास देखने के लिए मिलेगा। वो ब्रेक हो जाता है तो 67,400, और अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो लास्ट बट नॉट लीस्ट 66,800। बहुत सिंपल है। सिल्वर चूंकि रेंज बाउंड है, एक दायरे में घूम रही है, साइडवेज है, तो उसके अंदर रेजिस्टेंस और सपोर्ट इतनी मुश्किल नहीं है। कोई भी कमोडिटी, स्टॉक, इंडेक्स अगर दायरे में घूम रहा होता है तो वो पॉइंट्स क्रिएट करता चलता है। लेकिन अगर कोई कमोडिटी या स्टॉक या इंडेक्स वन साइडेड मूव कर रहा होता है तो वहां पर चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। और इस समय जो वन साइडेड मूवमेंट है वो सबसे ज्यादा किसमें देखने के लिए मिल रही है? गोल्ड में, नेचुरल गैस में। गोल्ड में पॉजिटिव साइड में, नेचुरल गैस में नेगेटिव साइड में। वहीं पर अगर मैं बात करूं कॉपर के अंदर भी देखने के लिए मिल रही है, बट कॉपर कुछ पॉइंट्स क्रिएट कर रहा है जिनको आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकते हैं। बाय द वे, आप लोगों की रिक्वेस्ट कॉपर और क्रूड के वीडियो के लिए आई है, कॉपर और क्रूड के एनालिसिस के लिए आई है। आई विल ट्राई एंड मेक अ वीडियो ऑन इट। आप इस वीडियो में भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि और कौन से वीडियोस आप देखना चाहते हैं। देखिए, गोल्ड सिल्वर को हम डिटेल में कवर करते हैं हर वीक, और इस हफ्ते भी हमने 3 वीडियोस डाल दिए हैं उसके ऊपर। तो मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर कवर हो गया है। एक कॉमिक्स पे वीडियो जरूर मैं बनाऊंगा, और आप लोग भी अगर गोल्ड सिल्वर कॉमिक्स का वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा कि क्या आप गोल्ड सिल्वर कॉमिक्स पे एनालिसिस चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो मुझे एक आप लोगों का व्यू पता लगेगा। देखिए, जो कुछ होना है, जो कुछ करना है, मुझे वो करना आप लोगों के लिए ही है। तो मुझे पता होना चाहिए कि जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो मुझसे क्या चाहते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, सो दैट आई कैन वर्क ऑन योर एम्बिशन या योर एक्सपेक्टेशंस। कुछ चीजें छूटनी नहीं चाहिए। तो कमेंट में बताइए। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट और मैं कर रहा हूं लगातार कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स दीजिए, इनपुट्स दीजिए। फीडबैक तो चलो ठीक है, इनपुट्स दीजिए। कहीं आपको लगता है कि कोई पॉइंट मैंने मिस किया है या आपकी एनालिसिस कुछ डिफरेंट पॉइंट आउट कर रही है, तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताइए। हम उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे, ताकि लोगों को उससे मदद मिल सके। देखिए, कमेंट जब आप कोई कमेंट करेंगे, अच्छा कमेंट होगा, उस पर मैं भी अपना फीडबैक दूंगा या मैं भी अपना वर्जन दूंगा। लोग जो उसको पढ़ेंगे उनको उससे हेल्प मिलेगी। तो हम इसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जो टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल हो, कि आप लोगों को उससे बेनिफिट मिल सके, आप लोग उससे अपना नुकसान बचा सके। वैसे ही एनजी में सब मर गए, गोल्ड में सब मरे पड़े हैं,
इक्विटी के अंदर इस समय हालत खराब है, लोगों के मन में एक डर घुसा हुआ है कि ऐसा ना हो, अभी तो 7-8% निफ्टी गिरा है, 8-9% बैंक निफ्टी गिरा है टॉप से, कहीं ये जो चीजें मार्केट में चल रही हैं अगर ये कंफर्म हो गई या इसमें कुछ और निकल कर सामने आ गया तो हो सकता है कि यहां से 10-15% की गिरावट और निफ्टी में, और निफ्टी अगर 10-15% गिरेगा तो स्टॉक्स 30-30, 40-40% गिर जाते हैं, आपको पता ही है। जब कोरोना के टाइम पर इंडेक्स तो 12,400 से गिरकर 7,000 के आसपास तक आया था, 6500 आया था शायद, लेकिन वहीं पे कई स्टॉक्स 80-80, 90-90% अपनी वैल्यू उन्होंने त्याग दी थी, शरीर छोड़ने की हालत में आ गए थे वो। तो इसलिए लोगों के मन में डर है। हमारी कोशिश है उस डर को, उस अंधेरे को एक दिए से हम रोशन कर सकें। एंड वो जो दिया है वो नॉलेज का दिया है, वो जो दिया है वो लेवल्स का दिया है। मार्केट में केवल यही चीजें हैं जो आपका बेड़ा पार करवा सकती हैं। अदरवाइज टिप्स से, तुक्के से आप 1 बार, 2 बार, 5 बार, 8 बार पैसा कमा लेंगे, बट वो पैसा कभी भी टिकेगा नहीं। तो अपने को पहचानिए, अपने ट्रेडिंग स्टाइल को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए, और ट्रेडिंग हमेशा ये बात याद रखिए कि ट्रेडिंग किसी दूसरे को देखकर नहीं, ट्रेडिंग अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटी को देखकर आपको करनी है, तभी आप मार्केट से पैसा बना पाएंगे। अगर आप दूसरों को देखकर ट्रेड करेंगे, दूसरे के वीडियोस को देखकर ट्रेड करेंगे, दूसरे के ट्विटर अकाउंट्स को देखकर ट्रेड करेंगे या दूसरों के शॉर्ट्स को देखकर ट्रेड करेंगे, तो आप केवल और केवल पैसा गवाएंगे। वैसे भी सेबी ने कहा है कि 89% ट्रेडर्स एफएनओ के अंदर पैसा गवाते हैं, और वो जो 11% खुशनसीब लोग हैं उनकी भी एवरेज अर्निंग लाख रुपए के आसपास है। तो प्लीज लर्न करिए, सीखिए, कॉन्सेप्ट्स को समझिए, कैपिटल को मैनेज करिए ताकि आप लॉन्ग टर्म मार्केट में सस्टेन कर सकें। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, मेरा हौसला बढ़ाइएगा ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।